संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में झारखंड के होनहारों ने अपना परचम लहराया है। इस परीक्षा में झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने अच्छे रैंक के साथ सफलता प्राप्त की है। जमशेदपुर के बारेडी के रहने वाले मनीष भारद्वाज को इस परीक्षा में 114वां रैंक हासिल हुआ है। बेंगलुरु से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक करने वाले मनीष ने इससे पहले बीपीएससी सहित कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की थी। वे वर्तमान में बेगूसराय में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर कार्यरत है। इन्होंने इस पद पर कार्य करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। वैसे मनीष भारद्वाज का सारण जिले के जन्म मशरक में हुआ। उन्होंने अपने पिता व मां के साथ झारखंड जमशेदपुर के बारेडी विद्या गार्डन बंगला में रहकर पढ़ाई की। पिता टाटा स्टील के रिटायर कर्मचारी है, जबकि मां बागुनहाथो मिडिल स्कूल के रिटायर प्रिंसिपल है। बड़े भाई तारकेश्वर भारद्वाज DRDO में है। एक बहन कनाडा में तो दूसरी यूरोप में इंजीनियर है। मनीष को छोड़ सभी की शादी हो गई है। मनीष ने 11वीं की पढ़ाई DAV बिष्टुपुर से कर बेंगलुरु से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक कर प्राइवेट जॉब किया। फिर रेलवे की परीक्षा देकर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर बने। 2019 में बीपीएससी की परीक्षा में बेहतर कर वैशाली में डिप्टी कलेक्टर बने। अभी बेगूसराय में DCLR के पद पर कार्यरत है। चौथा अटेम्प्ट में निकाला है। इसके पहले जो है ना 3 अटेम्प्ट फाइनल तक गया है, और फाइनल के बाद नहीं हुआ तो बहुत हम लोग मैंने ये हो जाते थे। तो अभी जो रिजल्ट आने वाला था उसके प्रति हम लोग को थोड़ा भी ये नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे रिजल्ट मालूम हुआ लड़का के द्वारा, हम लोग को मैंने आँख से आंसू आ गया। दोनों आदमी एक दूसरे को पकड़ के हम लोग रोने लगे। वो इतना मेहनत है वो लड़का करता है ना कि वो सर्विस को मैंने कुछ समझता ही नहीं है। अभी जहाँ पर है वहाँ वो सारा ध्यान अपना पढ़ाई पर रखता है, और किसी से दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अपना सिर्फ पढ़ाई और ड्यूटी बस इसी में लगा है। कहीं कोचिंग कहीं नहीं किया, न कहीं वो किसी से गाइड लिया। वो अपने खुद स्वयं अपने से पढ़ता है। बीपीएससी भी निकाला था 2019 में, तो वो भी बिहार में टॉप आया था, 16 रैंक में था। तो शुरू से ही है। उसके पहले भी रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर था। उसके पहले आपका बॉस कंपनी में था। वो बीटेक भी बेंगलोर से किए हुए हैं। उसके बाद सर्विस वहाँ से छोड़ दिया 1 साल करने के बाद। उसको मन नहीं लग रहा था, और बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट है। उनसे अभी एक बार हम लोग को बात हुआ, वो खाली रिजल्ट बताया। वो मीटिंग में थे, तो वो मीटिंग से थोड़ा देर निकल के रिजल्ट का खबर करके अपना फिर मीटिंग में चले। बोले कि ठीक है, हम लोग रात में बात करेंगे। इतना ही बात हुआ है। आप लोग आगे का क्या प्लानिंग है उनका, बाद में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अपना नाम बताइए।